फर्स्ट कंडीशन क्लासिकल कंडीशनिंग में हम लोग एक कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव देखेंगे। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव का मतलब ये हुआ कि मेंटली हाउ वी आर थिंकिंग, हाउ द सब्जेक्ट इज गेटिंग इनटू ए थॉट, इनटू ए प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। ओके, सो कॉग्निटिव एग्जांपल के तौर पे अगर इट्स लाइक जैसे कि माइंड में, ब्रेन में एक इंफॉर्मेशन, चाहे वो इलेक्ट्रिकल के थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं या फिर केमिकल सिग्नल्स हैं, जो भी माइंड में सिग्नल्स जा रहे हैं हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में, वो कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, उसका प्रोसेस कैसा है, उसका आउटपुट कैसे निकल रहा है उन सिग्नल्स का। अब यहाँ पे एग्जांपल में अगेन डॉग वाला एक क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जांपल दिया, जो मैंने पहले भी कहा था, बताया था आपको, एक्सप्लेन किया था किस तरीके से एक कंडीशन स्टिमुलस होता है अगर पर्टिकुलर इन्वायरमेंट दिया जाए किसी स्पेसी को, किसी एनिमल्स को, किसी ह्यूमन बॉडी को। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने जो डॉग का एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि जैसे बेल, आपने बेल बजा के उसको फूड दे रहे हैं, बार बार बेल ये कर रहे हैं, बेल कर रहे हैं और उसको डॉग को फूड दे रहे हैं, तो वो एक उसके माइंड में एक पर्सपेक्टिव, एक स्टिमुलेशन हो रहा है कि हाँ अब मुझे खाना मिलेगा। और ऑलरेडी एक डॉग जो है सेलिवेट हो रहा है, सलाइवा तैयार कर रहा है, उसके उसके माउथ में तैयार हो रहा है जस्ट बेल सुनकर ही। मतलब फूड दिखाया भी नहीं उसको, और बेल सुनकर ही उसके एक ज़ुबान पर होता है ना कि एक मुंह में खाने का टेस्ट आने लगा कि या वो उसे अभी खाना मिलेगा। तो यही हमने आपको बताया था कंडीशन स्टिमुलस। अब वो माइंड में कैसे, ब्रेन में कैसे वो प्रोसेस कर रहा है, एग्जांपल के तौर पे ऑलरेडी अगर हमने एक बेल और फूड का एक एग्जांपल ले लिया, वो जो पेयर बना दिया, अब आपने कोई एक नई इन्फॉर्मेशन ऐड की है। देखो ये पैराग्राफ में यही पूरा बताया हुआ है कि कोई एक नई इन्फॉर्मेशन आपने ऐड कर दी, कि एक लाइट भी ऐड कर दी। ऑलरेडी उसको एक कंडीशन स्टिमुलस हो चुका था कि बेल बजने पर उसको खाना मिलेगा, और वो सेलिब्रेट हो रहा है, उसको सलाइवा आ रहा है उसके माउथ में। तो फिर जब आपने लाइट ऐड किया कि चलो लाइट भी प्ले करेंगे, बेल बजाएंगे और फिर फूड देंगे, जब ऑलरेडी एक कंडीशन स्टिमुलस उसको हो चुका है कि बेल बजा के खाना मिलने वाला है, अब उसके बाद एक नया एडिशन कर रहे हैं, एक नया एडिशन कर रहे हैं कि बेल बजाएंगे, लाइट मारेंगे और फिर खाना देंगे। तो यहाँ पर जो लाइट का रोल है वो कुछ ज़्यादा रहने वाला है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसकी जो पेयरिंग है ना बेल और फूड से हो चुकी थी। अब बेल से ही वो समझ चुका था कि उसको खाना मिलने वाला है, फूड मिलने वाला है उसको। अब आपने जो लाइट ऐड की है तो यहाँ पर लाइट का इतना ज़्यादा रोल रहा नहीं। देखो बिकम, यहाँ पे देखो ये लाइट प्रोवाइड नो न्यू इन्फॉर्मेशन, कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है ही नहीं लाइट से। तो ये चीज़ होता है कि कुछ भी कंडीशन स्टिमुलस ऑलरेडी अगर क्रिएट हो चुका है, एक कंडीशन स्टिमुलस ऑलरेडी जब क्रिएट हो चुका है, एक इन्वायरमेंट बन चुका है, ऑलरेडी कॉग्निटिव प्रोसेस हो, यहीं पे कॉग्निटिव प्रोसेस का मतलब है ऑलरेडी उसके माइंड में सिग्नल जा चुके हैं। तो उसके बाद कुछ भी अब सेम प्रोसेस को या सेम एक्शन को कराने के लिए कुछ भी न्यू इन्फॉर्मेशन आप ऐड करोगे तो वो कुछ खास इफ़ेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसके माइंड में कॉग्निटिव प्रोसेस हो चुका है। तो बस यही चीज़ मैंने बताई थी इस पैराग्राफ में कि कॉग्निटिव जो कंडीशन स्टिमुलस होता है वो कॉग्निटिव एक कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव होता है, कॉग्निटिव प्रोसेस होता है एक मेंटल, और ब्रेन में ऑलरेडी ब्रेन में जो सिग्नल्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और वो जब ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर चुके हैं तो सेम काम को कराने के लिए अगर आप एडिशन एक्स्ट्रा कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये अब सुनो अच्छा ज़रा, आप साइकोलॉजी क्यों हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये डॉग का एग्जांपल ले लेके हमारे लाइफ, मतलब हम इस साइकोलॉजी को इस तरीके से क्यों पढ़ रहे हैं कि डॉग फूड बेल। तो क्या भाई, कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारी लाइफ में उसका एक बेनिफिट होना चाहिए। अब डॉग फूड से ठीक है, ये तो हमने एक पेट के लिए कर लिया, इसके अलावा भी एक बड़ा कोई कंक्लूज़न निकलता है क्या, ये बड़ा इसका कोई एप्लीकेशन है हमारे लाइफ में, कि बस यही से छोटे छोटे एग्जांपल से इतना बड़ा हम कोर्स कर रहे हैं। तो भाई हम साइकोलॉजी डील कर रहे हैं, वहाँ पे क्लिनिकल भी है, एजुकेशनल भी है, सारी चीज़ें उसमें आती हैं। और जिसको भी साइकोलॉजिकली इश्यूज़ हैं उसको हमें डील करना है। ठीक है, डॉक्टर्स को उसको डील करना होता है, एक साइकोलॉजिस्ट को, एक साइकेट्रिस्ट को उसको डील करना होता है। तो छोटे छोटे एग्जांपल से, भाई कोई भी अगर हम स्टडीज़ को प्रोसेस करते हैं, छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं, वहाँ से एक बड़ी पिक्चर तैयार होती है। तो ये एग्जांपल्स हम क्यों ले रहे हैं, इससे हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इसका यूज़ है कि
अभी जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बताया कि अगर हम न्यू इन्फॉर्मेशन या न्यू कुछ कंडीशन स्टिमुलस में एडिशन कर रहे हैं, कुछ खास इन्फॉर्मेशन ये नहीं हो रही है, तब यहीं पर ये बात समझ में आती है कि अगर कोई ट्रीटमेंट चल रहा है या किसी को हम साइकोलॉजिकली डील कर रहे हैं। अब साइकोलॉजिकली डील कर रहे हैं और अगर उसको कोई एक एग्जाम्पल या जैसे कि उसको हमें नॉर्मल बनाना है, ठीक है ना। या मेंटली अगर वो वीक है, वो वीक है मेंटली, डिप्रेशन में है, कोई पेशेंट डिप्रेशन में है, ठीक है। तो हमने उसके लिए कंडीशन स्टिमुलस तैयार किया। अब क्या कंडीशन स्टिमुलस तैयार किया उसको डील करने के लिए, उसको मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए, वो डिप्रेशन में, उसको डिप्रेशन से बाहर निकालना है पेशेंट को। तो कंडीशन स्टिमुलस बहुत बड़ा उसका इस्तेमाल होता है। इसका बहुत यूज़फुल ये टूल है या थ्योरी है या टूल्स है, जो हम लोग उस पेशेंट को है ना डील करने के लिए ये करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारे स्टिमुलेशन उसके सामने तैयार करते हैं कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें उस पेशेंट को, कि जैसे वो कोई पर्टिकुलर कंपटीशन है ना, क्रैक नहीं कर पाया और स्टूडेंट, ये बहुत नॉर्मल सी ये आपसे सिनारियो देख रहे हो आजकल, कि किस तरीके से कोई एजुकेशन, जिस तरह उसके स्टडीज़ या एजुकेशन जो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो यू नो नहीं अचीव कर पा रहा है अपने गोल्स को, तो बच्चा क्या होता है, डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है। ये अक्सर होता ही है। ये हम लोग आजकल बहुत देखते हैं। क्यों आजकल बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। कंपटीशन बढ़ता जाता है, तो ये अब उसको निकालना है, उस डिप्रेशन से उस पेशेंट को निकालना है। तो साइकोलॉजिस्ट क्या करेंगे कि कंडीशन स्टिमुलस देंगे उसको, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन उसके माइंड में डालेंगे कि जहाँ पे उसको लगेगा कि भाई अगर वो उस कंपटीशन में नहीं भी क्रैक कर पाया है, तो भी लाइफ में कामयाबी बहुत है और भी बहुत सारे रास्ते ओपन हैं। तो उसको एक स्टिमुलेशन तैयार किया जाएगा कि देखो, उसके बहुत सारे एग्जांपल देंगे बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों के, कि किस तरीके से ये अगर एक चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाए तो दूसरी फील्ड उनके लिए ओपन है, वहाँ पे मेहनत करके ये किया जा सकता है, कामयाबी मिल सकती है। तो एक इसको एक इन्वायरमेंट दिया जाएगा, एक हैप्पी इन्वायरमेंट दिया जाएगा, जहाँ पर पेशेंट को डील किया जाता है। उसके उसके ब्रेन को एक ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है जिससे कि वो सेटिस्फाई हो जाए या खुश हो जाए वो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे कि जो कंडीशन स्टिमुलस है वो एक ट्रू एग्जांपल ही आप दो। आप कोई भी एक स्टिमुलेशन दे सकते हो, एक ऐसा एग्जांपल उसके माइंड में तैयार कर सकते हो, एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार कर सकते हो जहाँ पर उसको लगने लगे कि लाइफ में आगे और भी चीज़ें हैं, और भी अलग अलग तरीके से अलग अलग फील्ड में जाकर कामयाबी गोल्स को अचीव किया जा सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि उसको हम कोई ट्रू एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको एक डेली या जो भी वीकली इसको सेशंस होते हैं, वहाँ पे इस तरीके से काउंसलिंग की जाती है, कंडीशन स्टिमुलस दिया जाता है, एग्जांपल बताए जाते हैं वहाँ पर। तो किसी पर्टिकुलर एग्जांपल पे वो अगर अपना यू नो वो मेंटली स्ट्रांग बन रहा है किसी भी पर्टिकुलर किसी का एग्जांपल देकर, किसी कोई सक्सेसफुल पर्सनालिटी है और उसकी जो पेशेंट है उसकी स्टोरी और उसकी स्टोरी, यानी कि ये पेशेंट ए है और एक सक्सेसफुल पर्सन है, पर्सनालिटी वो बी है। तो अगर उसकी स्टोरी को एक कंडीशन स्टिमुलस के थ्रू मैच करा दें कि ये देखो, ये भी पहले भी इसकी लाइफ ऐसी थी, यहाँ ये फेलियर हुआ, बाद में इसने एक और रास्ता चुना, वहाँ पर उसने मेहनत की। तो तुम्हारी भी सेम स्टोरी है कि तुम्हारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे, तुम भी क्या हो गए, अभी फेल हुए हो, लेकिन तुम अगर ये रास्ते में जाओगे या इस तरीके से फिर से मेहनत करोगे तो तुमको भी इसके जैसे कामयाबी मिल जाएगी। तो एक कंडीशन स्टिमुलस, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सनालिटी से ही वो अपना आइडियल मानने लगा है, तो कुछ भी एक्स्ट्रा ए बी, अब बी पर्सनालिटी से अगर वो आइडियल मान रहा है, तो सी की पर्सनालिटी को आपको एग्जांपल उसको देने की ज़रूरत है ही नहीं, उसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो यहाँ पर यही दिया गया कि ऑलरेडी अब उसके ब्रेन में प्रोसेस हो रहा है बी की पर्सनालिटी को आइडियल मान रहा है, तो उसको सी का एक एग्जांपल देने की या उसको नया एक आइडियल देने की ज़रूरत नहीं है। अब उसी को पकड़ के आप उसको कंडीशन स्टिमुलस दो और उसको मोटिवेट करो। तो भाई यहाँ पे वही हुआ ना, एक तरीके जिस तरह डॉग को फूड के लिए एक माउथ में कैसे सलाइवा या सेलिवेट हो रहा है उसका माउथ,
ठीक है ना। तो बस इसका ही एक ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर काउंसलिंग में कोई एग्जांपल है या किसी की स्टोरी है, या किसी के थॉट्स हैं, ठीक है, तो उसको अगर हम उसका एग्जांपल दे रहे हैं तो उसके माइंड में एक प्रिपरेशन हो रही है, उसका माइंड स्ट्रांग बन रहा है, वो प्रिपेयर हो रहा है, मोटिवेट हो रहा है। जिस तरह इसके माउथ में सलाइवा तैयार हो रहा है तो वो भी एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी से मोटिवेट हो रहा है। जब ऑलरेडी मोटिवेट हो रहा है तो नया एक सी की इन्फॉर्मेशन देने की उसको ज़बरदस्ती उसके ब्रेन में वो इन्फॉर्मेशन अगर आप डालोगे भी तो उतना उतना फिर एडअप होगा नहीं, उतना उसको बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो बी को ही पकड़ के उसको मोटिवेट करना है, मोटिवेट करना है, मोटिवेट करना है, बोलते हैं ना हम लोग इसके हम आइडियल मानते हैं, फिर उसके ही नक्शे कदम पर चलते हैं। तो यही चीज़ एक तरीके से इसमें भी काम आती है। तो इस तरह इसलिए हम लोग इस तरह की पढ़ाई जो देखो हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो उसका एक भाई पर्टिकुलर पॉइंट पढ़ लेना तो वो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, वो तो आप ऐसे डिकोड कर ही लोगे। लेकिन उसके पीछे की हिडन जो प्रोसेस होता है, हिडन जो कंक्लूज़न होता है, वो भी जानना ज़रूरी है कि प्रैक्टिकल लाइफ में उसका कंक्लूज़न क्या है। ठीक है। ठीक है, तो इससे पहले वाला जो एक पैराग्राफ है ये एक्चुअली यहाँ पे इतना डिटेल्स में नहीं है, टर्निंग प्रिंसिपल इनटू एक्शन, वो आगे चैप्टर्स में है। अब नेक्स्ट है क्लासिकल कंडीशन इन इम्यून सिस्टम। देखो ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग जो इवान पावलोव ने दी है, बेसिकली इसका जो इस जो रिसर्च की गई वो डॉग और बेल वाले डॉग और बेल के ही उससे है ना, इसकी जो रिसर्च हुई है उसकी एग्जांपल से रिसर्च हुई है कि आप फिर से मैं रिपीट एक करे दे रहा हूँ आपको जिससे कि रिकॉल हो जाए कि किस तरीके से कंडीशन अनकंडीशन वाली बातें हैं। कि आपने क्या किया, पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था वो फूड दिखाया डॉग को, और डॉग में सलाइवा तैयार हुआ क्योंकि फूड दिखाई दिया है तो सलाइवा आ ही जाएगा। ठीक है ना। आपने बेल बेल ये किया और सलाइवा नहीं तैयार हुआ क्योंकि बेल अलग दिख आप ये कर रहे हो, बजा रहे हो, और फूड को अलग दिखा रहे हो, तो नो सलाइवा तैयार हुआ। ठीक है। ये दोनों भी फ़िलहाल अनकंडीशनड है, दोनों भी क्या है, अनकंडीशनड है। हाँ, अनकंडीशनड है दोनों भी, क्योंकि फूड को अलग दिखाया, सलाइवा तैयार, ये भी अनकंडीशन है क्योंकि कंडीशन नहीं है। और बेल को अलग टाइम पे प्रेस किया लेकिन फूड नहीं दिया यहाँ पर, जस्ट बेल प्रेस की, तो भी उसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा, सलाइवा क्यों तैयार होगा, वो बेल सुन रहा है सिर्फ। ठीक है ना। अब ये दोनों भी अनकंडीशन है। अब देखो कंडीशन कब होता है, जब आपने कई बार बेल बजा के फूड दिया। ठीक है ना। बेल बजाई, फूड दिया, बेल बजाई, फूड दिया, बेल बजाई, ये 3-4 बार एक्सपेरिमेंट किया, तो ये हो जाता है आपका कंडीशनड। कंडीशन स्टिमुलस यहाँ पर हो जाए, कंडीशन स्टिमुलस। ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि बेल बजा के फूड दे रहे हो, ठीक है ना, जब नेक्स्ट टाइम सिर्फ बेल प्रेस करोगे, ठीक है, एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पर भी अभी फुल कंडीशन नहीं हुई है, बेल बजा के फूड अभी अभी तो आप एक पेयरिंग करने की कोशिश कर रहे हो, पेयरिंग करने की कोशिश कर रहे हो। एक्चुअली कंडीशन कहाँ पर होगी, जब आपने बेल प्रेस किया, बेल आपने बजाई और उसके माउथ में डॉग के सलाइवा तैयार हो गया, क्योंकि उसके उसने एक कंडीशन स्टिमुलस दिमाग में तैयार कर लिया कि अब खाना मिलने वाला है, और उसके माउथ में ये आने लगा, सलाइवा आने लगा। यहाँ पर एक्चुअली में कंडीशनड ये हो जाएगी, क्लासिकल कंडीशनिंग या कंडीशन स्टिमुलस यहाँ पर हो जाएगा उसको, कि खाना दिया ही नहीं आपने, खाना दिखाया भी नहीं आपने, और उसके माउथ में सलाइवा तैयार करवा दिया, सेलिब्रेशन हो गया उसको। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगी कंडीशनड स्टिमुलस, यहाँ पर होगा। अभी तक के इससे पहले जो भी एग्जांपल तो अनकंडीशन के थे। ठीक है। तो इम्यून सिस्टम, क्लासिकल कंडीशन, इम्यून सिस्टम का क्या काम है, इम्यून सिस्टम क्या बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, तो क्या पॉसिबल है इम्यून सिस्टम जस्ट क्लासिकल कंडीशनिंग से इम्यून सिस्टम आप चेंज कर दो, किसी को बेल बजा कर इम्यून सिस्टम में बदलाव कर दो, ऐसा पॉसिबल है क्या? तो ठीक है, तो ये चीज़ पॉसिबल हो जाती है, जैसे कि भाई माइंड माउथ में बेल बजा कर ही माउथ में सलाइवा तैयार हो रहा है, इसका मतलब कि इम्यून सिस्टम को भी, क्योंकि वो फ्लेवर उसको लग रहा है फूड का, जबकि फूड उसे देखा भी नहीं है, फ्लेवर लग रहा है, यानी इम्यून सिस्टम में चेंजेस किया जा सकता है। तो यहाँ पे यही पूरा एक ये दिया हुआ है
कि एल्वारेस बोल्डा का एक एक्सपेरिमेंट है, हर कलीग्स use classical conditioning to enhance specific immune function in rats. On conditioning a day, one group of rats was allowed to drink a distinctive beverage, that is saccharine flavored water, before receiving an injection of substance known to raise the level of certain antibodies in their system. है ना, कुछ उसको इंजेक्शन लगा और एंटीबॉडी सिस्टम तैयार किया उसके उसके बॉडी में. ए सेकेंड ग्रुप ऑफ रैट रिसीव्ड ओनली वाटर बिफोर रिसीविंग द सेम इंजेक्शन. एक को फ्लेवर किया गया और एक को इंजेक्शन सिर्फ प्लेन वाटर दिया गया. एज प्रोडिक्टेड बोथ ग्रुप शोड एन इनहांस immune response to the injection. Then, after the effects of the injection had faded more than a month later, the researcher tested to see if conditioning had taken place. Half of the rats that had been exposed to the saccharine flavored water during the conditioning were again exposed to saccharine flavored water, while the other half received only water. एक बार और ऐसे किया गया, एक को saccharine water दिया गया, एक को plain water दिया गया. The group that had received only water during conditioning also received the water during the test trial. The researcher prediction were supported. Re-exposure to the saccharine flavored water resulted in a significant elevation of antibodies in this rat, despite the fact that no further injection were given. तो यहाँ पर देखो, अब पहले इंजेक्शन दिया गया था और फ्लेवर्ड वाटर, जो भी वाटर था, saccharine flavored वाटर, एक्चुअली जो saccharine flavored वाटर पहले इंजेक्शन के साथ में दिया गया था, लेकिन बाद में क्या, और दोनों को ऐसे ही किया गया, दोनों ग्रुप को इंजेक्शन saccharine flavored वाटर और दूसरा ग्रुप पे इंजेक्शन ओनली वाटर. फिर दोबारा फिर वापस 15 दिन बाद विदाउट इंजेक्शन आपने क्या किया एक्सपेरिमेंट में, सिर्फ saccharine वाटर एक ग्रुप को जो पहले दिया था और एक दूसरे ग्रुप को प्लेन वाटर ही दिया, लेकिन इंजेक्टेड नहीं किया गया. ठीक है. सो इन कॉन्स्टेंट देयर वाज नो इनहांस इम्यून. तो अब यहाँ पर देखो, re-exposure to the saccharine flavored water resulted in a significant elevation of antibody in this rat, despite the fact though that no further injection were given. तो इसको saccharine flavored water दिया गया, उनको उनके अंदर एंटीबॉडीज और या एक्सपोजर देखा गया उस इंजेक्शन के, जबकि इंजेक्शन नहीं दिया गया था. ठीक है. और इन कॉन्ट्रास्ट देयर वाज नो इनहांस इम्यून रिस्पॉन्स इन द अदर ग्रुप. दूसरे ग्रुप में जबकि कुछ भी इम्यून इन्हांस नहीं हुआ, इम्यून सिस्टम नहीं बढ़ा, लेकिन पहले वाले में जो पहला ग्रुप था जिसको saccharine वाटर दिया गया, उसके अंदर ये देखा गया कि इम्यून सिस्टम इन्हांस हुआ है. और दूसरे वाले जो प्लेन वाटर दे रहे थे उनमें कुछ भी इम्यून सिस्टम इम्यून कुछ भी रिस्पॉन्स या इम्यून सिस्टम कुछ भी स्ट्रांग नहीं हुआ है. ठीक है ना. तो ग्रुप 1 ग्रुप 2, ग्रुप 1 में पहले क्या किया था, इंजेक्शन प्लस saccharine फ्लेवर वाटर. ग्रुप 2 में इंजेक्शन प्लस वाटर, दोनों में इम्यून सिस्टम इन्हांस हुआ था. लेकिन दोबारा जब 15 दिन बाद या 1 महीने बाद वापस से एक्सपेरिमेंट उन पर वही सेम किया गया. पहले वालों को विदाउट इंजेक्शन, दोनों को विदाउट इंजेक्शन, एक को saccharine वाटर दिया, एक को प्लेन वाटर दिया. जो saccharine वाटर दिया उसका तो इम्यून सिस्टम बढ़ गया, लेकिन जिसको प्लेन वाटर दिया विदाउट इंजेक्शन उसका इम्यून सिस्टम नहीं बढ़ा. ठीक है. तो इससे क्या पता चला, मेजरमेंट इंडिकेटेड दैट एंटीबॉडी लेवल इन दीज रैट्स वर नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम लेवल ऑफ assessed before conditioning. Although these results are only preliminary and required replication in additional studies and in different species, they clearly show that conditioning can exert powerful effect on the immune system in the absence of the original substance that produce it. As you may have guessed already, the implications of these results are enormous. Indeed, they offer tremendous hope to people whose health is compromised because of the depressed immune system. For example, person who are HIV positive or to have AIDS. तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग से पता चला कि विदाउट इंजेक्शन दिए सिर्फ एक कंडीशनिंग स्टिमुलस कि उनको ऐसा फील कराया गया कि हाँ भाई उनको इंजेक्ट किया गया और फ्लेवर्ड वाटर दिया गया, क्योंकि वो तो टेस्ट से ही को ही समझ रहे ना. दूसरे वाला क्यों नहीं इम्यून सिस्टम बढ़ा, क्योंकि वो जो दूसरे वाला ग्रुप को जो प्लेन वाटर दिया जा रहा था इंजेक्शन के थ्रू भी इम्यून सिस्टम बढ़ाया जा रहा था. और यहाँ पर इम्यून सिस्टम जो बढ़ाया जा रहा था ये भी इंजेक्शन की वजह से था, लेकिन पहले वाले ग्रुप को क्या लग रहा था कि मेरा जो इम्यून सिस्टम बढ़ा है फ्लेवर्ड वाटर की वजह से बढ़ा है. टेस्ट जो टेस्ट था, और दूसरे वाले ग्रुप को टेस्ट दिया ही नहीं गया वाटर का. पहले दूसरा वाला ग्रुप जो पहले जो जिसका इम्यून सिस्टम इन्हांस
दोनों का ही फर्स्ट टाइम में इम्यून सिस्टम इन्हांस हुआ था। इम्यून सिस्टम इन्हांस करने का रीज़न क्या था? इंजेक्शन। तो पहले वालों को वाटर से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, उनको इंजेक्शन दिया, उनका इम्यून सिस्टम बढ़ गया। नहीं दिया गया, नहीं बढ़ा। लेकिन पहले वाले ग्रुप को जो इंजेक्शन दिया गया था, जिसका इम्यून सिस्टम बढ़ा था, दोबारा विदाउट इंजेक्शन पे भी इम्यून सिस्टम बढ़ गया, क्योंकि उनको ये फील कराया गया था कि तुम्हें जो फ्लेवर्ड वाटर दे रहे हैं उसकी वजह से इम्यून सिस्टम बढ़ रहा है, जबकि इम्यून सिस्टम इंजेक्शन की वजह से बढ़ रहा था। आई बात समझ में? तो ये है। अब यहाँ पर कितना ज़बरदस्त तरीके से का एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि विदाउट इंजेक्शन भी सिर्फ एक कंडीशनिंग स्टिमुलस के थ्रू पहले वाले ग्रुप को ये उसका इम्यून सिस्टम को ऐसा फील कराया गया, वो उनको रेड का इम्यून सिस्टम सच में रियल में उनका इम्यून सिस्टम बढ़ गया। तो वो अंदर का जो प्रोसेस होता है, कॉग्निटिव प्रोसेस होता है मेंटली, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो मेंटली पर्सन अगर वीक है, एड्स है, किसी की बीमारी है, वो डिप्रेशन में, ठीक है, वो बॉडी उसको रिस्पॉन्स उतना नहीं कर रही, बॉडी वीक है, ठीक है, लेकिन हमारा माइंड भी बॉडी को और वीक कर देता है। ये मेन था यहाँ पर, कंक्लूज़न ये था कि हम अपने दिमाग में भी इतना ज़्यादा ऐसी बीमारियों से इतना डिप्रेस हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, निगेटिविटी आ जाती है कि जितना एक्चुअली में होता नहीं है इफ़ेक्ट, उससे ज़्यादा हमारा माइंड हमारी बॉडी को कर देता है। तो अगर आप, कंक्लूजन इज दैट कि बॉडी अगर वीक भी है, बट स्टिल इफ़ यू हैव पॉजिटिव एनर्जी इन योर माइंड, यू हैव कंडीशनिंग स्टिमुलस की, हाँ नहीं, आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम स्ट्रांग, तो ठीक है, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक के बॉडी को वो इतने सिग्नल्स जाते हैं, वो बॉडी को ऐसे प्रोसेस करता है वो सिग्नल, वो केमिकल रिएक्शन की, काफ़ी हद तक क्या आप अच्छा फील करते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से, हाँ, काफ़ी हद तक यू फील बेटर कि हाँ, क्योंकि माइंड बहुत ज़रूरी बॉडी को डील करने के लिए, बॉडी के इम्यून सिस्टम को डील करने के लिए आपका ब्रेन भी बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल दिया गया था इसमें। चलो ऑपरेंट कंडीशनिंग बाद में करेंगे, पहले इतना समझ लो, क्योंकि ये दोनों भी जो एग्जांपल इससे पहले जो दो दो टॉपिक कवर किए, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक थे प्रैक्टिकल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। अब यहाँ पे HIV का ही क्यों एग्जांपल दिया, एड्स HIV, क्योंकि ये बहुत ही डिप्रेसिव फील कराती हैं ऐसी बीमारी, कैंसर हुआ, एड्स हुआ, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव फील करा देती हैं। तो इसीलिए ये एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर कि अगर हम मेंटली स्ट्रांग हैं और हम ऐसा फील करें, एक कंडीशनिंग स्टिमुलस नहीं आ रही है, तो बीमारी का क्योर है, इलाज है, आराम से सही हो जाएंगे। नहीं भी सही हो रहे, बट यू फीलिंग इट, या अज्यूमिंग इट, और या पेशेंट को ऐसा कंडीशनिंग स्टिमुलस दिया कि यार कुछ नहीं, ये तो कुछ ही दिन में ठीक हो जाएगा, ये तो कुछ नहीं है, तो वो माइंड आपका बहुत मजबूत रखता है। अभी कोरोना वाले एग्जाम्पल, कितने लोग यू नो कितने लोगों की डेथ हो गई सिर्फ उस पैनिक में कि यार कोरोना, हल्का तो बुखार आया, मान भी ले 1 मिनट के लिए कोरोना की वजह से था या किसी और की वजह से भी था, लेकिन वो मेंटली इतने डिप्रेस हो गए थे कि सरेंडर कर दिया उन्होंने, यार तो कोरोना हो गया, मैं अब तो हम बचने वाले है ही नहीं। तो जो थोड़े से वीक थे, जिनका इम्यून सिस्टम वीक था, पहले से ही वीक था, अब कोरोना ने और वीक कर दिया। और सबसे ज़्यादा वीक क्या, उसके माइंड के प्रोसेस ने, कॉग्निटिव प्रोसेस ने उसको वीक कर दिया, और अपने आप को पूरा सरेंडर कर दिया, और इम्यून सिस्टम वीक होता चला गया। ये कोरोना में बहुत से लोगों को देखे, हार्ट के थोड़े पेशेंट थे, उनको अटैक पड़ने लगे जल्दी, बिकॉज दे स्टार्टेड गेटिंग पैनिक, दे गॉट पैनिक, ठीक है ना, तो कि कोरोना हो गया, कोरोना हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा ये है कि अगर आप है ना, द वे यू थिंकिंग, और अपने आप को बॉडी कैसे डील करना है, ब्रेन अपने बॉडी को कितना अच्छा हेल्दी बना सकता है। आउटर ट्रीटमेंट चीज़ अलग है, लेकिन ब्रेन भी अपने बॉडी को, इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकता है, मजबूत कर सकता है। तो ये चीज़ मेन थी यहाँ पर।